जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए बनी आयोग कई जिलों का दौरा करेगी। इसके सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद चुनाव करने की अपील की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजेपी नेता पशुपति पारस भी शामिल होंगे। मीटिंग में कल होने जा रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी। कल यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता को भी कैबिनेट में जगह मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बमुश्किल 12 दिन बाद ममता बनर्जी ने विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी, जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी अमरिंदर ने दिल्ली जाकर आलाकमान को पंजाब के राजनीतिक हालात की जानकारी दी थी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले महीने हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सोमवार को बैठक कर पहली बार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपनी बात रखी। गठबंधन ने पीएम के साथ हुई बैठक को लेकर निराशा जताई। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही यहां चुनाव होने चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर में पूर्व राज्यसभा सदस्य रामाधर कश्यप का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने शोक व्यक्त किया। बता दें कि रामाधर कश्यप जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनके साथ ही वे छत्तीसगढ़ भातृ संघ के महामंत्री भी रहे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मानसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक यह पूरे देश में फैल चुका है। सीबीएसई ने 2021-22 सेशन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए असेसमेंट स्कीम जारी कर दी है। इसके तहत एकेडमिक सेशन को 50-50% सिलेबस के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा और इसके तहत पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज सुपर मॉम मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। सोमवार को इस बात की जानकारी आईओए ने दी। बता दें कि ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। वहीं 8 अगस्त को इन खेलों का समापन होगा और इसके अलावा समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 49 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 16 करोड़ 92 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मरीज के मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,026 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 552 नई मौत से अब तक 4,03,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 51,827 मरीज ठीक हुए और उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,58,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केरल में एक दिन में केस घटकर 8,037 हो गए। इससे आंकड़ा 29,81,000 को पार कर गया। वहीं 102 मौत से अब तक 13,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,340 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,66,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में 32 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 6 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया। 39 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,534 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 466 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए केस की पुष्टि हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 319 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ एक मौत से अब तक 13,457 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,220 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 10 नए केस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अब तक 35 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.35% यानी 28 करोड़ 83 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी 6 करोड़ 40 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। कोरोना से बचने हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से पूरे जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 85,58,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 5.71% यानी 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इधर एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.40% यानी 32,26,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी रायपुर में आज टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 4 दिन पहले फर्स्ट डोज लगना बंद हुआ। अब दूसरे डोज के लिए भी टीके नहीं बचे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के लिए 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संबंधित जांच करने वाली 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज से फील्ड पर जाएगी। दोनों सदस्य केंद्र सरकार की ओर से तय 5 बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम संभावित 5 जिलों का मुआयना करेंगे, जिसके बाद ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। एमपी में स्वराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इसमें नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को अध्यादेश के जरिए जल्द लागू किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कुंभकर्णी नींद में सो रहे सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़े होने की बात कही। कांग्रेसियों को हर जुल्म का विरोध कर पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया और प्रदेश के मान सम्मान को हर कीमत पर बचाने तैयार रहने को कहा। विभागों के कामकाज को लेकर सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज संस्कृति और खाद्य विभाग की योजनाओं और कामों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने कल राम वनगमन पथ, संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की थी। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को समर्थन दिया। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। धमतरी में बिजली कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव कर दिया और अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हर दिन 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है, जिससे आम लोगों के साथ किसानों को काफी परेशानी हो रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे के बाद आईपीएस जीपी सिंह पर एक और गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। एसीबी की 3 दिन तक चली रेड में उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने बैरसिया रजिस्ट्रार ऑफिस में पदस्थ सब रजिस्ट्रार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने रजिस्ट्री के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी, जिसका सौदा 35,000 में तय हुआ था। एसपी लोकायुक्त मनु व्यास ने बताया कि बैरसिया के नीरज साहू ने इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छतरपुर में 14 साल की नाबालिग के अपहरण मामले में राजनगर थानाधिकारी पर पीड़ित परिवार ने बदसलूकी का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक थाना अधिकारी ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई तो उसे भी वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। बता दें कि नाबालिग 21 दिसंबर से लापता है। बड़वानी में इंदिरा सागर का पानी छोड़ने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और
दोनों गेटों पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना था कि बारिश नहीं होने से उनकी फसल सूख रही है, इसलिए नहर में पानी छोड़ा जाए। वहीं सूचना मिलती सांसद गजेंद्र पटेल धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। रायसेन के बरेली नगर में श्रीनाथ रेसिडेंस कॉलोनी में कॉलोनाइजर्स और प्लाट धारकों के विवाद में लोग आशियाने को तरस रहे। 100 से ज्यादा खरीदारों से पैसे लेने के बाद उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। वहीं बिल्डर पैसे वापस करने की बजाय जान से मारने की धमकी दे रहा। पार्टनर के बीच विवाद में अब प्लॉट लेने वाले भटक रहे हैं। पत्थलगांव में आज की गाज की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद लापता दोनों बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए। घटना जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसुंगा की है, जहां सोमवार को परिवार के सदस्य काम करने घर से बाहर गए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए थे। मुरैना में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर पड़ोस के युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। घटना अंबाह थाना क्षेत्र के पूट रोड इलाके की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक मंचले की महिलाओं ने चप्पल से जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे का है। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के देवरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर प्रेमी ने अपने प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवास में रेत से भरे ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 5 लोग घटना में घायल हुए। दुर्घटना के शिकार सभी सिवनी मालवा के रहने वाले बताए जा रहे। NH 59A पर अकबरपुर राघोगढ़ के बीच यह हादसा हुआ है। ग्वालियर में रविवार को निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायलों की स्थिति ठीक है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया, साथ ही मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दमोह के नरसिंहगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तालाब में नहाने गए 2 नाबालिग युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी ने वहां बम होने की सूचना दी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता अलर्ट हो गया, लेकिन बम नहीं मिला। वहीं अब जब सूचना देने वाले व्यक्ति तक पुलिस पहुंची तो खबर अफवाह निकली और फोन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। हटा में कुमी पटना के पूर्व सरपंच मुरारीलाल शर्मा हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से बंदूक और कट्टा भी बरामद किया गया। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, वहीं 1 आरोपी अभी भी फरार है। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने दहेज लोभी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने 5 लाख रुपए दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल मुंगेली के संबलपुर निवासी वासु परियार शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी के साथ मारपीट और दहेज के लिए परेशान करता था। बिलाईगढ़ के मल्दी सरपंच निर्मल कुमार चौहान की लाश तालाब में तैरती मिली, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों से हत्या के बाद शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रायसेन जिले के खमरियागंज ग्राम पंचायत के सचिव वीर सिंह ठाकुर की ओर से सहायक सचिव ललित साहू को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सहायक सचिव की ओर से फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालने की बात पर विवाद हुआ। मामले में जनपद सीईओ ने फोन पर बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सचिव नशे में था। कोरबा में मामूली बात को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के कुलैथ जंगल में अवैध रूप से खुदाई करते वन विभाग ने LNT मशीन जब्त की है। खनन सहगल फाउंडेशन करा रहा था, जिसकी सूचना मिलती वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कार्रवाई करने में बाधा भी डाली, लेकिन उनकी दाल यहां नहीं गली। मध्य प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी गई है, लेकिन बिना रिफाइनरी की इंजीनियरिंग की ऑनलाइन शिकायत पर 4 साल बाद FIR दर्ज की गई। अब जाकर हबीबगंज थाना पुलिस ने FIR दर्ज किया है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यूरोप का टूर पैकेज का एक टूर कंपनी से बुक करवाया था।
राजधानी रायपुर में 12 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले एजेंट दंपति पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली का दोनों पर आरोप लगा है। जालसाज दंपति भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे पोस्ट ऑफिस में स्कीम जमा करने के नाम पर पैसा वसूलते थे। कोरिया जिले के चिरमेरी पुलिस ने एससीसीएल के प्रबंधक समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुरसिया भूमिगत खदान में ब्लास्टिंग करते समय धनेश्वर नामक डीलर हेल्पर की चोट लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों की शिकायत के 1 साल बाद इस मामले में चिरमेरी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नरसिंहपुर पुलिस ने के हत्थे चढ़ा शातिर अपराधी एटीएम में पहले से ही मौजूद रहकर ठगी करता था। यह शातिर कम पढ़े लिखे ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। ठग उनसे मोबाइल का ओटीपी मांगकर एटीएम कार्ड की हेराफेरी करता था। आरोपी ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को ठगते हुए 2.5 लाख रुपए निकाले थे। उसके पास से कई एटीएम कार्ड बरामद किए गए। एटीएम से पैसे निकाल रही युवती से लूट करने वाले आरोपी को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के दशहरा मैदान में युवती पैसा निकाल रही थी और इसी दौरान आरोपी पीछे से युवती को पकड़कर पैसा छीनने लगा। युवती ने आरोपी पर कोहनी से धक्का दिया, जिससे आरोपी जमीन पर गिर गया। युवती की बहन ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सिंगरौली की कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर राम भजन शाह को गिरफ्तार किया, जिससे 38 कैमरे समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया। आरोपी 2 कैमरे बेचने की फिराक में बस स्टैंड में घूम रहा है, जिसकी सूचना मिलते पुलिस ने टीम बनाकर उसे दबोच लिया। दुर्ग जिले में एटीएम चोरी के मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिलाई के सेक्टर 4 मार्केट एरिया और गंजपारा मुख्यालय ब्रांच से लाखों उड़ाने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने लगभग 1.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। बैतूल ब्लॉक के बाघोली गांव के एक घर में खाना बनाते समय अचानक रसोई गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को 2 घंटे से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए बैतूल से भी दमकल की गाड़ियां भेजी गई थी। बलरामपुर में ट्रकों को रोककर ड्राइवरों से लूट करने वाले 5 आरोपियों को वाड्रॉप नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ रविवार को शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बाहरी होने से शिकायत नहीं करते थे। बरवाई में 2 दिनों में भालुओं के दूसरे हमले की वारदात सामने आई है। भालू के हमले से कल शाम को मजदूरी कर लौट रहे उशाड़ निवासी देवेंद्र सिंह पर मादा भालू ने हमला कर दिया। घायल युवक को मरवाई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था ने विभाग के दावों की यहां पर पोल खोलकर रख दी। बरवाई क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी के बावजूद वन विभाग कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा। लोग हाथियों के पास पहुंचकर फोटो खींच रहे हैं, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना बनी हुई। रविवार को मटिया डांड, सेमरदर्री और नाका गांव के बीच हाथियों को देखा गया। यहां हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल ओडिशा के कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति को लेकर याचिका दायर की गई थी। केवल ओडिशा सरकार की पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल, हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए बनी आयोग की कई जिलों के दौरे पर पहुंचे आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद ही चुनाव करने की अपील की थी। महाराष्ट्र में भाजपा ने 12 विधायकों के निलंबन का विरोध किया है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेता प्रवीण डारेकर और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक शाम 5 बजे दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेएलपी नेता पशुपति नाथ पारस भी शामिल होंगे। मीटिंग में कल होने जा रहे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे शाम 5 बजे कैबिनेट विस्तार को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सिंधिया मंगलवार को उज्जैन दौरे के लिए निकल गए थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए।
चर्चा है कि सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव अभी भी चरम सीमा पर है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे है, तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 36 पैसे है। इसके पहले तेल कंपनियों ने बीते दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मानसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक यह पूरे देश में फैल चुका है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान महामंत्री सुहास भगत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। बीजेपी नेताओं ने मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वैक्सीनेशन की अनिवार्यता पर बयान दिया। महंत ने कहा कि जिन विधायकों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन्हें सदन में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो वैक्सीन का पहला डोज लगवा लें। जिन्हें पहला डोज लगा है वो दूसरा डोज लगवाएं। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उन्हें याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज सुबह विधानसभा पहुंचे और जहां सेंट्रल हॉल में लगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला लागू करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। पंचायत स्तर पर सर्वे का जिम्मा एसडीएम देखेंगे। जातिगत और गरीब लोगों का डाटा राशन कार्ड के आधार पर एकत्र किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में करीब 61,15,000 से ज्यादा बीपीएल और एपीएल हैं। इनमें से 32 लाख से ज्यादा राशन कार्ड ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी ने इसे सरकार का लॉलीपॉप बताया क्योंकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वहीं सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हेड काउंटिंग के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। नियमों की अनदेखी और अनियमितता के आरोप में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य केपी ने याचिका में विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार के चलते कुलपति को हटाने की मांग की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव को नोटिस जारी किया है। दैनिक वेतन भोगी असिस्टेंट ग्रेड कर्मचारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियमित नहीं किया गया था। याचिका लगाने के बाद जनवरी 2021 में कोर्ट ने 4 माह में प्रकरण के निर्धारण के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेसी 14 जुलाई को जिला स्तर पर महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे के बाद आईपीएस जीपी सिंह पर एक और गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। एसीबी की 3 दिन तक चली रेड में उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। जबलपुर में ललपुर वाटर फिल्टर प्लांट में सुधार के बाद भी आंशिक जलापूर्ति के चलते आधे शहर को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। 55 एमएनडी प्लांट से जुड़ी 14 टंकियों से पानी सप्लाई बाधित होने से प्रशासन ने वाटर टैंकरों को लगाया। ग्वारीघाट, भीमनगर, शारदानगर, एसबीआई कॉलोनी में पानी सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन निगम पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र की महिलाएं लाख से कंगन और चूड़ी का निर्माण करेंगी। दल्ली राजरा क्षेत्र के गोटल मुंडा गांव में लाख से चूड़ी व कंगन बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है।
इसके लिए बालाघाट से ट्रेनर को बुलाया गया है। महिलाओं में प्रशिक्षण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते रेलवे पर बड़ा असर देखने को मिला। एससीआर की आमदनी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लदान और यात्री किराया दोनों से आमदनी कम हुई। हालांकि आमदनी में कमी का सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ा। रेलवे ने रिकॉर्ड मॉल, लदान, श्रमिक, किसान और पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को एक बड़ी राहत दी है। एससीआर में 2020-21 में माल लदान से आमदनी में करीब 1700 करोड़ की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान एससीआर ने 186.51 मीट्रिक टन लक्ष्य से अधिक माल लदान कर रिकॉर्ड भी बनाया। यही स्थिति यात्री आय की भी है। साल 2019-20 की तुलना में 2020-21 में यात्री संख्या में आमदनी में 784 करोड़ रुपए की कमी आई है। जबलपुर में बीते 30 साल से रानीताल डंपिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ को अब नगर निगम ने सजाने और संवारने का फैसला किया है। एनजीटी के आदेश के बाद यहां सुंदर और हाईटेक गार्डन बनाया जाएगा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिलकर इसे अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। पिछले 30 सालों में 2 लाख मीट्रिक टन कचरा व्यवस्थापन से 18 एकड़ कीमती जमीन खाली हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 37 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो वहीं वैक्सीन की 1 करोड़ 66 लाख डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी उपलब्ध है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 49 लाख को पार कर गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 16 करोड़ 92 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,026 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 552 नई मौत से अब तक 4,03,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 51,827 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4,58,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में केस घटकर 8,037 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 29,81,000 को पार कर गया। वहीं 102 मौत से अब तक 13,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,340 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,66,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 32 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 6 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया। 39 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,534 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 466 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 319 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ एक मौत से अब तक 13,457 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,220 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 10 नए केस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक 35 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.35% यानी 28 करोड़ 83 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी 6 करोड़ 40 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। कोरोना से बचने हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से पूरे जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 85,58,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 5.71% यानी 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.40% यानी 32,26,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी रायपुर में आज टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 4 दिन पहले फर्स्ट डोज लगाना बंद हुआ था। अब दूसरे डोज के लिए भी टीके नहीं बचे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के लिए 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। रायपुर जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल में cowin.gov.in में अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी है। हालांकि प्रशासन ने 8 जुलाई तक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संबंधित जांच करने वाली 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज से फील्ड पर जाएगी। दोनों सदस्य केंद्र सरकार की ओर से तय 5 बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम संभावित 5 जिलों का मुआयना करेगी, जिसके बाद ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के पर्दे खुलने का असर देखने को मिला।
यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिस इन्फोटेक का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। साथ ही छात्रों का डेटा दबाने के लिए कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया, जिसके चलते अब ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी। कंपनी पर सख्ती बरतते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिखा कि अब माइंडलॉजिक्स कंपनी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगी, जैसा उसने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना, डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को हटा दिया। साथ ही सहायक ग्रेड 3 नीलेश जायसवाल की भी छुट्टी कर दी गई। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गारिन को हराया है। जोकोविच प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड में होने जा रही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दर्शकों के साथ देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद ये बयान सामने निकल कर आया है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की यहाँ पर सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट नॉटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाएगा। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। 16 जुलाई को दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राहुल वैद्य ने दिया। उन्होंने बताया कि दोनों हमेशा से क्लोज वेडिंग के पक्ष में रहे। शादी वैदिक रीति से होगी। बस्तर में कांग्रेस नेताओं के बाद अब बीजेपी के नेता चुनावी तैयारियों में जुट गए। बीजेपी के संगठन मंत्री और संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा बस्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। बता दें कि बस्तर में आदिवासी बरसों से नक्सली समस्या का दंश झेलते आ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिशें तेज हो गई है। वहीं भोपाल में बड़े तालाब की कैंटनमेंट एरिया में कॉलोनियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के नए मास्टर प्लान 2031 के आधार पर फैसला किए जाने की बात कही। कैंटनमेंट नियमों के विरुद्ध होने पर कार्रवाई की अनुशंसा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तैयारी पूरी है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आगे बढ़ाए थे। वहीं अलग अलग मामलों को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। निर्णय के बाद चुनावी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पत्थल गांव में गाज की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद लापता दोनों बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए। घटना जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसूंगा की है, जहां सोमवार को परिवार के सदस्य काम करने घर से बाहर गए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए थे। रायपुर एम्स की छात्रा साक्षी दुबे की खुदकुशी मामले में परिजनों ने एम्स प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने डिपार्टमेंट के एचओडी नरेंद्र कुमार भोदे पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अमानाका पुलिस ने छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया। 2 जुलाई को साक्षी दुबे का शव हॉस्टल में लटका मिला था। देवास में रेत से भरे ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 5 लोग घटना में घायल हो गए। दुर्घटना के शिकार सभी सिवनी मालवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। NH 59A पर अकबरपुर राघोगढ़ के बीच यह हादसा हुआ। भोपाल के पिपलानी इलाके में BHMS डॉक्टर पर नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। निजी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर चंद्र कुमार के नकारने के बाद पीड़ित लड़की ने हंगामा करते हुए थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में 12 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली एजेंट दंपत्ति पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली का दोनों पर आरोप लगा है। जालसाज दंपत्ति भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा करने के नाम पर पैसा वसूलते थे। दुर्ग जिले में ATM चोरी के मामले में पुलिस ने अंतरराज्य गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिलाई के सेक्टर 4 मार्केट एरिया और गंजपारा मुख्य ब्रांच से लाखों उड़ाने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने लगभग 1.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में 3 युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठग ने हर एक युवक से 1,20,000 रुपए की ठगी की। महीनों बाद नौकरी नहीं लगने पर युवकों ने आरोपी की शिकायत थाने में करवाई। मामले में पुलिस जांच कर रही है।
दुर्ग के युवा कांग्रेस के दो नेताओं मोहम्मद शाहिद और जुल्फिकार के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दोनों ने नौकरी लगाने के नाम पर दो युवकों से 5,35,000 रुपए लिए थे। वहीं अमित जैन ने भिलाई नगर कोतवाली थाने में मोहम्मद शाहिद पर 11 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मरवाही में 2 दिनों में भालुओं के दूसरे हमले की वारदात सामने आई। कल शाम को मजदूरी का लौट रहे युवक पर बादा भालू ने हमला कर दिया। घायल युवक को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था ने विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी। कोरिया में 2 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया। घटना जिले के सगरा गांव की है, जहां 2 भालुओं ने एक महिला पर धावा बोल दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने लाठी और पत्थरों की मदद से भालुओं को भगाया और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जयदेव के बगीचे में हाथियों ने आतंक मचाया। 10 से अधिक फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को नुकसान पहुंचाया। बगीचे के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। रतलाम में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का नाम मोन्टू जायसवाल बताया जा रहा है। मामूली सी बात पर बदमाश युवक से उलझ पड़े और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक की है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में 5 साल के मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आरोपी की उम्र 15 साल बताई जा रही है। पुलिस आरोपी के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। महासमुंद जिले के ग्राम खट्टा में सैकड़ों पेड़ों को अवैध तरीके से काटकर सड़क किनारे ढेर लगा दिया गया। मीडिया की पहल पर जागे विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण पर वन विभाग अपना कर्तव्य तो निभा देता है, लेकिन वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी शायद विभाग भूल गया लगता है। गरियाबंद में पुलिस अधीक्षक फारुल माथुर ने प्रभार लेते ही पहले ही दिन कहा, अपराध के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर स्थिति में अपराध को समाप्त करने के लिए जिला पुलिस को उन्हें निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने नक्सल गतिविधियों को लेकर अंकुश लगाने पर सख्त निर्देश दिए। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के देवरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छिड़कानी का विरोध करने पर प्रेमी ने अपने प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार में एक महिला टीचर ने स्कूल के प्राचार्य और बाबू पर 8 महीने का वेतन रोकने का आरोप लगाया। शिक्षिका का कहना है कि बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोक दिया गया। वहीं शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत कर बदसलूकी और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। बलौदाबाजार में बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोकने का मामला सामने आया। इसके खिलाफ सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और शिक्षिका को तत्काल वेतन देने की मांग की। शिक्षिका ने प्राचार्य और बाबू पर वेतन रोकने का आरोप लगाया है।